तो स्टार्ट करते हैं आज बिडाल टेस्ट के बारे में। तो बिडाल टेस्ट क्या होता है, कब हम लोग इस टेस्ट को करते हैं परफॉर्म, कौन सा बैक्टीरिया है जैसे साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है इसके लिए हम लोग इस टेस्ट को करते हैं, कौन कौन सी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे बिडाल टेस्ट के अलावा साल्मोनेला टाइफी को डिटेक्ट करने के लिए, कैसे सिम्टम्स इनके होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी। इस पर हम लोग पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या होता है और इसके बाद क्या होगा कि हम लोग को एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा बिडाल टेस्ट को लेकर के। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होने नहीं वाली है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिडाल टेस्ट समझ लेते हैं। तो बिडाल टेस्ट एक सीरोलॉजिकल आग्लूटिनेशन टेस्ट है। मतलब कि इसमें क्या होता है, कैसे आग्लूटिनेशन फॉर्म होते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे क्लम्प्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हमारा नेगेटिव कंट्रोल जो है एनसी मतलब नेगेटिव कंट्रोल, यहाँ पे हमको कोई भी क्लम्प दिखाई नहीं दे रहा है। कंपेरेटिवली हम लोग ओ और एच देखें तो यहाँ पे हमको क्लम्प दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्लम्प है इनको हम लोग आग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो एक सीरोलॉजिकल आग्लूटिनेशन टेस्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे टाइफॉइड फीवर के हम लोग यहाँ पे, जब हमको कन्फ्यूजन होता है कि टाइफॉइड फीवर है कि नहीं, नॉर्मल फीवर है कि टाइफॉइड फीवर है, तब हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और इसका कंफर्मेशन किया जाता है कि साल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ही है कि नहीं। इसके लिए हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। पहले की ट्रेडिशनल मेथड है हमारी, ये थोड़ी सी एक्यूरेसी इसकी कम है, लेकिन क्या है बहुत समझ चली आ रही है तो एग्जाम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इससे कहीं और एडवांस मेथड है, जैसे कि ब्लड कल्चर कर सकते हैं हम लोग, पीसीआर कर सकते हैं इसके कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो वो उस एडवांस मेथड है, इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोगों ने बेसिक एक इंट्रोडक्शन देख लिया कि क्यों हम लोग टाइफॉइड टेस्ट करते हैं, कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे होता है, कैसा हमको फीवर वगैरह आता है, टाइफॉइड फीवर हमको आता है। तो अब हम समझ लेते हैं टाइफॉइड फीवर एक्चुअली क्या कहलाता है। तो टाइफॉइड फीवर में क्या होता है, टाइफॉइड फीवर एक टाइप का एंटेरिक फीवर है। एंटेरिक फीवर से मैं समझ सकते हैं कि जब हमको इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से जब हमको फीवर आता है तो उसको हम लोग एंटेरिक फीवर बोलते हैं। ठीक है, तो टाइफॉइड फीवर एक एंटेरिक फीवर है जो कि साल्मोनेला टाइफॉइड नाम के बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के कारण हमको होता है। अब यह बैक्टीरिया कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो जब हम ऐसे कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम करें जो कि जिसमें साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया है, तो वो उस कंटामिनेटेड फूड और वाटर के जरिए हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। और जब वो बॉडी के अंदर एंटर होता है तो इंटेस्टाइन उसका मेन हमारा जो है इफेक्टेड ऑर्गन, मतलब वहीं पे जा करके जो है इंटेस्टाइन में वो अपनी पॉपुलेशन ग्रो करेगा और हमको फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर वो ब्लड में सर्कुलेट होकर के बॉडी में जाता है। ठीक है, तो हमने बात करी कि ब्लड में जा सकता है, ब्लड के जरिए फैल सकता है, ब्लड से हम इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि नॉन स्पेसिफिक इसके सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि हम उसको बोल नहीं सकते हैं कि ये टाइफॉइड के ही सिम्टम्स है। जैसे फीवर आ गया तो फीवर बहुत सारी वजह से आ सकता है, वीकनेस लग सकती है, एब्डोमिनल पेन अगर हमको हो रहा है तो ये बहुत सारी वजह से हो सकता है। तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हमको इसके दिखाई देते हैं। इसलिए हमको यहाँ पे टाइफॉइड फीवर अगर किसी को है तो इसके कंफर्मेशन के लिए हम लोग को यहाँ पे लैब की जरूरत पड़ती है। लैब में हमको बिडाल टेस्ट करा सकते हैं, फिर पीसीआर और एडवांस टेस्ट में ब्लड कल्चर करा सकते हैं। तो जो बिडाल टेस्ट है ये कंफर्मेशन कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग इसको सिर्फ सिम्टम के आधार पर हम लोग नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सा फीवर है, नॉर्मल फीवर है कि टाइफॉइड फीवर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि बिडाल टेस्ट एक्चुअली क्या है ना, डेफिनेशन ऑफ बिडाल टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो बिडाल टेस्ट में क्या होता है, हम लोग एक ट्यूब और स्लाइड मेथड के जरिए आग्लूटिनेशन फॉर्म करते हैं, मतलब क्लम्प फॉर्म करते हैं। और क्लम्प आते हैं तो मतलब ये पॉजिटिव है, नहीं आते हैं तो नेगेटिव है हमारा। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट के सीरम में मौजूद रहती हैं एंटीबॉडीज़। कौन सी एंटीबॉडीज़ मौजूद रहती हैं, जैसे हमको ये बैक्टीरिया के सामने डायग्राम दिख रहा है, इस साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया की जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि सेल वॉल है, फ्लैजिला है, प्लाई है, तो जो ये पिल्ली जो है इनमें सब में अलग अलग टाइप के यहाँ पे एंटीजन्स पाए जाते हैं। जैसे कि जो ओ एंटीजन है जिसको हम लोग सोमेटिक एंटीजन बोलते हैं, वो एंटीजन इसकी सेल वॉल में पाया जाता है। वहीं जो एच एंटीजन है इसकी फ्लैजिला में पाया जाता है बैक्टीरिया के। तो इनके अगेंस्ट में जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इनके अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। मतलब इसके फ्लैजिला वाले एंटीजन एच एंटीजन के अगेंस्ट में, सोमेटिक एंटीजन जो कि सेल वॉल में पाया जाता है ओ एंटीजन के अगेंस्ट में, तो जब एंटीबॉडी बनाती है हमारी बॉडी तो वो एंटीबॉडी ब्लड में प्रेजेंट रहती है। और उसी एंटीबॉडी का हम लोग यहाँ पे डायग्नोसिस करते हैं बिडाल टेस्ट में, ओ और एच एंटीजन डाल करके। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेस्ट जो है पॉजिटिव है। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि टाइफॉइड जो टेस्ट है हमारा, जो बिडाल टेस्ट है टाइफॉइड के डायग्नोसिस में, वो हमारा एड के रूप में यूज़ किया जा सकता है। मतलब एक सहायक टेस्ट है, मतलब इसमें कंफर्मेशन नहीं बोल सकते हम लोग, जिसको हम लोग डेफिनेटिव टेस्ट अगर बोलें तो इसको हम लोग डेफिनेटिव टेस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ये सिर्फ हमारा जो है एक एड के रूप में है। मतलब कि इसको सिर्फ हम लोग एक सहायता के रूप में देख रहे हैं कि यार हो सकता है इसमें पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसको जो है लिमिटेशंस हैं इसकी काफ़ी सारी। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको कंफर्मेशन टेस्ट नहीं बोलते। कंफर्मेशन अगर हमको करना है तो ब्लड कल्चर करा सकते हैं हम लोग। ब्लड कल्चर एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है हमारा टाइफॉइड के डायग्नोसिस में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बैक्टीरिया को ग्रो करा लेते हैं। मतलब अगर से साल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया ब्लड में प्रेजेंट होंगे तो ग्रो करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अगर कोई है साल्मोनेला टाइफी के डिटेक्शन के लिए तो वो हमारा है ब्लड कल्चर टेस्ट। लेकिन अगर
एडिशनल सहायक के रूप में हम लोग देखें तो टाइफॉइड आईजीजी आईजीएम करा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बिडाल टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे सिर्फ ऐड के रूप में, एक सहायक के रूप में कंफर्म हमारी जो भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो हमने बात करी कि कैसे इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है बिडाल टेस्ट की। हम बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। तो प्रिंसिपल में क्या है कि भाई ये कि जो साल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनी हुई है, उन एंटीबॉडी को हम लोग एक एंटीजन डाल देंगे उनके अगेंस्ट में। जो क्या हुआ कि साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है उसकी सेल वॉल और फ्लैजेला में OH एंटीजन पाए जाते हैं। अब उसके अगेंस्ट में बॉडी O और H एंटीबॉडी बनाएगी। अब जो O और H एंटीबॉडी है वो हमको सीरम में देखने के लिए मिलेगी पेशेंट के, और सीरम को जब हम लोग ऐसे स्लाइड पे या टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उस पर जब हम लोग उस एंटीबॉडी जो है O और H एंटीबॉडी जो सीरम में है उसके अगेंस्ट में O और H एंटीजन जो कि हम लोग हमारे पास लैब में प्रेजेंट रहते हैं वो डालेंगे और वहाँ पे क्लम पाएंगे, तो हम बोल देंगे कि उसका जो है टाइफॉइड टेस्ट, बिडाल टेस्ट जो है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है हमारी, और जो है हमको यहाँ पे अग्लूटिनेशन देखने के लिए मिलता है। अग्लूटिनेशन आ रहा है तो पॉजिटिव, नहीं आ रहा है तो नेगेटिव होता है। इसके रेशोज भी चलते हैं 1:40, 160 या फिर हम लोग 320 तक जाते हैं, तो और भी जा सकते हैं। तो वो रेशो भी अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। बात करते हैं एंटीजन की। तो जो एंटीजन्स हैं अलग अलग, जैसे हम लोग बात करते हैं O एंटीजन और H एंटीजन, तो इन्हीं दो एंटीजन जो हमारे बेस हैं। अगर हम लोग यहाँ पे टाइफॉइड की बात करें अगर से, तो टाइफॉइड जो बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, उसकी जो हम लोग जब लैब में डायग्नोस करते हैं बिडाल टेस्ट के तौर पे, तो दो एंटीजन मेन है हमारे O और H एंटीजन। कहाँ पाए जाते हैं मैंने भी बताया कि सेल वॉल में O एंटीजन पाया जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा हीट स्टेबल होता है, मतलब कि हीट से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हीट अगर इसमें रहे तो भी स्टेबल रहेगा हमारा, है ना। पॉलीसेचेराइड, लिपोपॉलीसेचेराइड होता है, इसलिए इसको LPS एंटीजन बोलते हैं। तो ये क्या है, हीट स्टेबल है, लिपोपॉलीसेचेराइड से बना हुआ है हमारा ये एंटीजन, ठीक है, और इसको LPS एंटीजन शॉर्ट में बोला जाता है। भाई H एंटीजन की बात करें तो फ्लैजेला वाला प्रोटीन है, मतलब फ्लैजेला में पाया जाता है बैक्टीरिया की, और फ्लैजेला क्या करता है, बैक्टीरिया को मूवमेंट कराने में काम करता है। लेकिन ये जो प्रोटीन है, जो फ्लैजेला प्रोटीन है, ये हीट लेवाइल होता है, मतलब हीट अगर बढ़ती है बैक्टीरिया के आसपास के एनवायरनमेंट में तो ये टूट जाता है प्रोटीन, ठीक है। तो दो टाइप के प्रोटीन है जो हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल और फ्लैजेला में पाए जाते हैं, इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, उनको हम लोग डिटेक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं सैंपल की। तो सैंपल जो इसमें होता है वो हम लोग सीरम सैंपल यूज़ करते हैं। सीरम सैंपल मतलब कि हमने ब्लड कलेक्ट किया, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, जब ब्लड क्लॉट हो गया तो उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज किया, सेपरेट करके हम लोग ने सीरम निकाल लिया अलग से, और जो सीरम है उस सीरम से हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये एंटीबॉडी बनने की जो प्रोसेस होती है, मतलब साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हमको हुआ और हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट में बनाई एंटीबॉडी, और हम लोग जो इस टेस्ट है इसमें एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं ना, तो जब तक अगर से तो कुछ टाइम होगा नहीं हमको इन्फेक्शन हुए तो वो एंटीबॉडी बनेगी नहीं। इसलिए जैसे आज हमको फीवर आया, आज हम टेस्ट कराएंगे और साल्मोनेला के कारण फीवर अगर से आया हुआ है तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि हमारी बॉडी अभी तक एंटीबॉडी नहीं बना पाई है। जब 2-3 दिन हो जाएंगे हमारे, तो फिर हमारी बॉडी एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, तो फिर जो हमारे हैं जो बिडाल टेस्ट है वो हमारा पॉजिटिव आने लगेगा। इसलिए इसको जो सिम्टम्स जब हमको दिखने स्टार्ट होते हैं, फीवर वगैरह जब आता है, उसके 2 से 10 दिन के बीच हम लोग इसका टेस्ट करते हैं, क्योंकि 2 दिन के पहले तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं, उसके बाद ही बनेगी, और 10 दिन के बाद फिर वो एंटीबॉडी गायब होने लगती है बॉडी से। तो ये हम लोग यहाँ पे कब हम लोग टेस्ट करते हैं, कौन सा सैंपल लेते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि साल्मोनेला टाइफी के लिए जो बिडाल टेस्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो कितने टाइप से हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो बिडाल टेस्ट मेन जो है वो 2 टाइप से होता है, एक होता है स्लाइड अग्लूटिनेशन टेस्ट और दूसरा होता है ट्यूब अग्लूटिनेशन टेस्ट। मतलब कि हम लोग स्लाइड में सीरम सैंपल डालेंगे और एंटीजन डालेंगे जो लैब में हमारे पास है, और अग्लूटिनेशन देखेंगे। भाई ट्यूब में हम लोग यहाँ पे रेशोस बनाते हैं, 1:20, 1:40, 1:80 कैसे बनाते हैं आगे हम बताएंगे अभी। और इसमें जहाँ तक अग्लूटिनेशन आता है, मान लो जैसे यहाँ पे 160 तक अग्लूटिनेशन आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा है, तो 160 इसका रेशो जो है पॉजिटिव है हमारा, ठीक है। 1:60 जो हमारा है सीरम का जो है, इस रेशो में तक हमारा जो है साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया जो है पॉजिटिव आ रहा है हमारा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बात कर ली, 2 टाइप से कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन जो स्लाइड टेस्ट है वो फास्ट है, लेकिन एक्यूरेट उतनी ज़्यादा नहीं है ना। स्टैंडर्ड जो टेस्ट है वो ट्यूब टेस्ट ही हमारा माना जाता है। स्लाइड टेस्ट की बात कर लेते हैं। स्लाइड में क्या होता है, हम लोग एक ड्रॉप सीरम लेंगे, एक ड्रॉप हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास रिएजेंट है जो एंटीजन से उसको लेंगे और स्लाइड पे उसको मिक्स करेंगे। तो हम लोग एक ड्रॉप सीरम यहाँ लेंगे, एक ड्रॉप यहाँ पे लेंगे, ठीक है। O और H में एक ड्रॉप लेंगे। जो AH और BH है वो पैराटाइफाइड के लिए किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर टाइफाइड की बात कर रहे हैं। और एक नेगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल भी लगाएंगे। तो नेगेटिव कंट्रोल मतलब कि अगर टेस्ट नेगेटिव होगा तो कैसे क्लम्प दिखेंगे,
टेस्ट पॉजिटिव होगा तो कैसे क्लम्प दिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव में बिल्कुल भी क्लम्प नहीं दिख रहे हैं, पॉजिटिव में यहाँ पे हमको क्लम्प दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत स्पेस अच्छे से साफ फोटो नहीं है, लेकिन जैसे क्लम्प ए और ओ और एच में दिखाई देते हैं, वैसे ही क्लम्प यहाँ पे हम पॉजिटिव कंट्रोल में हमको दिखाई देते हैं। तो पॉजिटिव कंट्रोल मतलब पॉजिटिव आएगा तो कैसे दिखेगा, नेगेटिव आएगा तो कैसे दिखेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल कहलाते हैं। तो जैसे हम लोगों ने ओ में एक ड्रॉप सीरम लिया, एच में एक ड्रॉप सीरम लिया और इसमें एक एक ड्रॉप एंटीजन डाले, ओ एंटीजन और एच एंटीजन डाले, अगर इसमें क्लम्प आते हैं तो टेस्ट हमारा पॉजिटिव है, नहीं आते हैं तो नेगेटिव है। यहाँ पे हम लोग रेशो नहीं दे सकते हैं स्लाइड में टेस्ट लगा के ना, स्लाइड में सिर्फ हमको ये पता चलता है कि पॉजिटिव है टेस्ट या फिर नेगेटिव टेस्ट है। एक क्या है, क्विक हमारा जो है डायग्नोसिस है कि देखा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक्चुअल जो रेशो और टाइटर जो निकलता है हमारा, वो हमारा ट्यूब मेथड से ही निकलता है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, कन्फर्मेशन के लिए फिर हम लोग या फिर रेशो के लिए हम लोग ट्यूब टेस्ट करेंगे। ट्यूब टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो ट्यूब टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर डाइल्यूशन बनाते हैं, सीरियल डाइल्यूशन बनाते हैं, किसका, सीरम का। ठीक है, कैसे बनाते हैं सीरम का सीरियल डाइल्यूशन, देखो यहाँ पे मैं जूम करके एक बार फोटो दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ट्यूब्स लेते हैं, मान लेते हैं हम लोगों ने 5 ट्यूब ले ली। अब 5 ट्यूब में क्या करते हैं हम लोग, 1.9 ml नॉर्मल सलाइन हम लोग लेंगे इस ट्यूब में, 1.9 ml नॉर्मल सलाइन है ना, और 0.1 ml हम लोग यहाँ पे सीरम लेंगे। तो जो डाइल्यूशन बना यहाँ पे 19 पार्ट जो हमारा है नॉर्मल सलाइन है और 1 पार्ट जो है हमारा सीरम है। तो जो डाइल्यूशन बना वो 1:20 का बना, मतलब कि जो है 20 टाइम हम लोगों ने सीरम को डाइल्यूट कर दिया। अब जो हमारा 20 टाइम डाइल्यूटेड वाला सीरम है, अब हमारे पास जो टोटल जो यहाँ पे वॉल्यूम होगा 1.9 और 0.1, तो 2 ml टोटल वॉल्यूम हो गया। अब इसमें से 1 ml निकाल के हम लोग यहाँ पे डालेंगे अलग से एक ट्यूब में, और उसमें 1 ml नॉर्मल सलाइन ऐड करेंगे। तो जो 20 वाला डाइल्यूशन था वो जस्ट डबल हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा हमारा। वैसे हम लोग सारी ट्यूब में 1 ml नॉर्मल सलाइन फिल कर लेंगे और 1 ml पलटाते जाएंगे, मतलब कि 1 ml इसका निकाला तो हमारा 20 से 40 हो गया, फिर 1 ml इसका निकाल करके इसमें हम लोग पलटा देंगे सैंपल को। मतलब एक हम लोग सीरियल बनाते हैं डाइल्यूशन का। तो हमारा जो है डाइल्यूशन लगभग डबल होता जाता है हर बार, कि पहले 20 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 160 हुआ, फिर 320 हुआ। बस हमें शुरू में हमको ध्यान रखना पड़ता है कि 1.9 ml और 0.1 ml यहाँ पे सीरम लिया जाए, 1.9 ml सलाइन लिया जाए। बाकी की सारी ट्यूब में 1 ml हम लोग नॉर्मल सलाइन लेते हैं और फिर इन ट्यूब में हम लोग सैंपल नहीं डालते हैं। पहली ट्यूब का जो सैंपल है 2 ml जो बना हुआ है, उसका ही 1 ml निकाल के आगे हम लोग ट्रांसफर करते जाते हैं। और फिर क्या होता है, हमारे पास एक सीरियल डाइल्यूशन तैयार हो जाता है। और जब ये सीरियल डाइल्यूशन तैयार होता है तो फिर हम लोग इसमें एंटीजन डालते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 ट्यूब मान लेते हैं, 320 तक है, यहाँ पे 640 तक लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास 5 ट्यूब मान लो है। अब इन 5 ट्यूब में या फिर इन 6 ट्यूब में हम लोग यहाँ पे ओ एंटीजन डालेंगे। तो ओ एंटीजन जहाँ तक पॉजिटिव आएगा, मान लो 20 में पॉजिटिव आ रहा है तो 20 तो पॉजिटिव है, 40 में पॉजिटिव आ रहा है, 80 में आ रहा है, 160 तक अगर पॉजिटिव क्लम्प हमको दिखाई दे रहे हैं, तो जो एंटीजन होगा वो हमारा होगा 1:160 सीरम में डाइल्यूशन में हमारा जो है ओ एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है। ऐसी एच के लिए हम लोग डाइल्यूशन बनाएंगे, तो 2 ट्यूब सेट के बनाएंगे ओ और एच के, और हम लोग डाइल्यूशन निकाल लेंगे कितने डाइल्यूशन में हमारा जो है टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो अब जो टाइटर रिपोर्ट हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिपोर्ट है, एक सैंपल रिपोर्ट है हमारे पास साल्मोनेला टाइफी की। तो ये जो व्यक्ति है जिसका जो है वो जो है हमारा जो है इसलिए इसमें जो रिपोर्ट है जो 1:160 जो है हमारा जो है टाइटर जो है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, हमारा एच का हमारा यहाँ पे तो क्या है, जितना ज़्यादा टाइटर पॉजिटिव आता है उसके हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं कि 1:160 टाइटर पॉजिटिव आ रहा है, 1:20 आ रहा है, 1:40 आ रहा है। तो बस ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये रहती है कि जो टाइटर है वो उस जगह जिस जगह पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उसके वहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट के उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग कट ऑफ देते हैं कि यार 1:80 के ऊपर अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको एक्चुअली हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंट मानेंगे कि वो टाइफॉइड का उसको इन्फेक्शन है, क्योंकि 1:20, 1:40, 1:80 जहाँ तक कई जहाँ ऐसा होता है कि जहाँ पे जो है नॉर्मल कहलाता है, मतलब इतना जो है नॉर्मल व्यक्ति के अंदर आ जाता है, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं जो है 1:80 या फिर इसके ऊपर जाता है तो फिर वो एक्चुअल जो है सिम्टम्स उसके अंदर दिखाई देना चालू होते हैं और एक्चुअली उसको दिक्कत होना चालू होती है। तो हमको उस एरिया जिस एरिया पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से टाइटर और उसका जो रेफरेंस एक रेंज है वो हमको देना जरूरी होता है रिपोर्ट के साथ में। ठीक है, हमने बात कर ली इस टाइप से। अब हम कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, मतलब इस बिडाल टेस्ट का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज बहुत आसान है कि यार बहुत सिंपल टेस्ट है कि बहुत सारी चीज़ों की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सारी मशीनें नहीं लगानी हमको, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमको, बहुत बड़ी लैब सेटअप नहीं करनी है हमको यहाँ पे, कहीं कैंप हम लोग कर रहे हैं, कहीं हम लोग ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोग लैब सेटअप नहीं कर सकते हैं, तो छोटा सा हम लोग सेटअप बना करके बेसिक हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। टेस्ट सिंपल है, बहुत ज़्यादा पैसे इसमें खर्च नहीं होते हैं, बेसिक के लैब सेटअप से हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कई बार जहाँ एपिडेमिक एरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में टाइफॉइड फैला हुआ है तो वहाँ हम लोग उस जगह पे उस गांव में जा करके हम
हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है इस टाइप से देखा जाए तो, हम लोग है ना कम पैसे में और कम सेटअप में कर सकते हैं, लेकिन उतना रिलायबल नहीं है हमारा, ठीक है। वहीं जो इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो बिडाल टेस्ट जो है सेंसिटिव है, मतलब कम सेंसिटिव है और लो स्पेसिफिसिटी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें भरोसा नहीं कर सकते हैं इस टेस्ट पे। क्यों नहीं कर सकते वो भी आगे बताऊँगा मैं, ठीक है। अगर से जल्दी इन्फेक्शन हुआ है तो वो फॉल्स नेगेटिव दे सकता है। मान लेते हैं कि 1-2 दिन पहले ही अगर से हमको सिम्टम दिखना चालू हुए हैं तो एंटीबॉडी तो ही बॉडी के अंदर बनी नहीं है, तो फिर अब जब हम लोग टेस्ट करेंगे बिडाल टेस्ट करेंगे, आज फीवर आए आज टेस्ट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा हमारा बिडाल टेस्ट, क्योंकि अभी तक हमारे अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी है, और एंटीबॉडी ही जो डिटेक्ट करता है तो फॉल्स नेगेटिव दे सकता है, ठीक है। टेस्ट जो हमारा है फॉल्स पॉजिटिव भी दे सकता है। कब दे सकता है? अगर किसी को पहले इन्फेक्शन हुआ है, बहुत टाइम पहले हुआ है और उसकी बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत एंटीबॉडी दिख रही हैं हमको, हो सकती है थोड़ी बहुत एंटीबॉडी, तो उससे रिएक्टिविटी करके हमारा जो है बिडाल टेस्ट जो है पॉजिटिव आ सकता है। कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को टाइफाइड बना ही रहता है अगर से, तो वहाँ अगर किसी को कम टाइफाइड है, बिल्कुल भी टाइफाइड नहीं, उसके अंदर सिर्फ एंटीबॉडी बस मौजूद है, तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो भी दिक्कत वाली बात है। कई बार मलेरिया के साथ क्रॉस रिएक्टिविटी कर सकते हैं हमारे जो इसके एंटीजेंस होते हैं, तो भी ये पॉजिटिव हो जाता है। तो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसमें रहते हैं, इसीलिए जो हम इसको बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं मानते हैं। और सीडीसी जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी गवर्नमेंट की, तो सीडीसी के अनुसार जो है बिडाल टेस्ट अनरिलायबल है, मतलब इसको कंफर्मेशन नहीं बोल सकते हो अगर टाइफाइड किसी को हुआ है तो। फिर हम लोग पीसीआर टेस्ट कराएं, ब्लड कल्चर कराएं, तो वो ज़्यादा रिलायबल है। तो इसलिए हम लोगों ने एक चार्ट बनाया हुआ है कि हम लोग ब्लड कल्चर को एक्यूरेसी से लेकर के नॉर्मल तक हम लोग कैसे हम लोग इसको टाइफाइड टेस्ट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि यार किसी को टाइफाइड है, अगर से टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है तो सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा रहेगा और सबसे लो कैटेगरी में कौन से टेस्ट हमारे आते हैं। तो सबसे जो एक्यूरेट टेस्ट है वो ब्लड कल्चर माना जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्ट बैक्टीरिया को ग्रो करा लेते हैं लैब में और उसको हम लोग पता कर लेते हैं, तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है हमारा। फिर दूसरा हमारा आता है बोन मैरो। तो बोन मैरो एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग का ब्लड में चला जाता है अंदर तक, बोन मैरो तक चला जाता है, तो हम लोग उसको कर सकते हैं, इसमें भी कल्चर लगाया जाता है बोन मैरो का सेंसिटिव, लेकिन हर बार हम लोग बोन मैरो का एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं ना, तो ब्लड कल्चर ज़्यादा एक्यूरेट है और बोन मैरो भी एक्यूरेट है हमारा। देन हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करें, पीसीआर की बात करें, तो हम लोग इसमें हम लोग यहाँ पे ब्लड या फिर हम लोग यहाँ पे ब्लड से हम लोग यहाँ पे पीसीआर टेस्ट कर सकते हैं। इसमें मॉलिकुलर लेवल पे टेस्टिंग होती है, मतलब उस बैक्टीरिया की हम लोग यहाँ पे जेनेटिक्स की हम लोग डीएनए की सीक्वेंसिंग करके हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये फास्ट भी है, स्पेसिफिक भी है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन क्या है कि बहुत अच्छी मेथड है। इसको हम लोग यहाँ पे जैसे बाकी ब्लड और बोन मैरो को 5 स्टार देते हैं, तो इसको भी हम लोग लगभग 4.5 स्टार यहाँ पे दे सकते हैं। भाई टाइफाइड आईजीएम की बात करें तो यही भी थोड़ा सा अच्छा टेस्ट है, मतलब बिडाल टेस्ट से तो कहीं अच्छा टेस्ट है हमारा टाइफाइड आईजीएम, इसको टाइफाइड डॉट भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंटीबॉडी का डायरेक्ट पता कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो एक कार्ड टेस्ट होता है, रैपिड कार्ड टेस्ट होता है हमारे पास टाइफाइड आईजीएम का। देन उससे थोड़ा कम स्पेसिफिसिटी की बात करें तो हमारे पास स्टूल और यूरिन कल्चर टेस्ट भी कर सकते हैं, स्टूल यूरिन कल्चर टेस्ट, इसको हम लोग 3 रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बाद में आता है कि जब तक स्टूल में बैक्टीरिया निकलेगा या फिर यूरिन तक बैक्टीरिया पहुँचेगा, तो थोड़ा लेट है हमारा, ठीक है। अर्ली हम लोग यहाँ पे शुरू में पता कर सकते हैं, टाइफाइड मिड में पता कर सकते हैं, और बिडाल टेस्ट जो है उसको 2 रेट किया गया है, बहुत पुरानी मेथड है, लेस एक्यूरेट, इसलिए उसको 2 रेट किया गया है, हम लोगों ने 2 स्टार दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे टाइफाइड का जो है साल्मोनेला टाइफी है उसको पता लगा सकते हैं, और बिडाल टेस्ट भी इसमें एक तरीका है, लेकिन वो बिडाल सबसे लो एक्यूरेट है और लेस रिलायबल है हमारा, ठीक है। तो हमने बात करी आज टाइफाइड के बारे में, कल हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज वाली क्लास में, ठीक है।